Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 8 study note number 6, that is standard costing illustrations. So in this video we will solve illustration number 9. The standard set for the material consumption was 1000 kg at the rate of 2.25 per kg. Okay. In a cost period, opening stock was 100 kg at the rate of 2.25 kg. Purchases made are 500 kg, 2.15 per kg. Consumption is 110 kg. Okay. Calculate usage and price variance in following the cases. Okay. So cases दिया है हम लोग को, ये cases में usage and price variance क्या होगा इतना ही find out करना है. This type of question is little bit different from comparing other questions. मतलब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. जो बाकी हम लोग ने पहले किए क्वेश्चन नंबर 8 तक वो डिफरेंट थे, और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट समझ में आया तो ये इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, यूसेज एंड प्राइस वरायंस फाइंड आउट करना है, इतना ध्यान में रखना है. ओके. सो फर्स्ट केस इज व्हेन वरायंस इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ परचेज. ओके. This is the point of purchase. If we calculate the variance at this point, then what will be the answer? Okay. अभी first of all हम लोग को चाहिए usage variance. Okay. So we will find out usage variance in all three cases. Okay. So let's start. This is the table which we prepare in the answer. Standard data. Okay. जो भी data दिया है first of all fill करना पड़ेगा. See. दिस इज द स्टैंडर्ड सेट, यानी कि स्टैंडर्ड डेटा 100 kg एट द रेट ऑफ 2.25. ओके. सो 100 kg एट द रेट ऑफ 2.25. सिंपली हम लोग का मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज 225 रुपीज़. ओके. आफ्टर दैट ये जो एक्चुअल डेटा है इसमें हम लोग डायरेक्टली फिल नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग को वो आदत हो गया है टेबल बनाने का, इसके लिए हम लोग ने बनाया है. वी विल नॉट फिल एक्चुअल डेटा इन दिस बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वरायंसेस केस वाइज, सो दैट वी विल नॉट राइट एनी डेटा हियर. ओके. इफ रिक्वायर देन वी विल राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मटेरियल यूसेज वरायंस इन केस ऑफ ऑल दी 3 केसेस. ओके. जो भी केसेस दिया है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूसेज वरायंस फाइंड आउट करेंगे, बाद में नेक्स्ट वाला प्राइस वरायंस करेंगे. सो यूसेज वरायंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस. ओके. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 100 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि क्या होता है, हमारा एक्चुअल कंजम्पशन, मतलब हम लोग ने कितना मटेरियल यूज़ किया. ओके. Actual quantity is nothing but your actual consumption. So actual consumption is 110. Okay. So we have to consider this 110, that is consumption. Okay. अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें जो भी एक्चुअल क्वांटिटी कंसिडर किया वो सब कंजम्पशन का ही था, लेकिन उसमें सब बाकी का डेटा नहीं था, तो वो इजी था, हम लोग को समझने में इजी था. अभी बाकी सब इग्नोर करना है. सिंपली हम लोग को अगर एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, सो कंजम्पशन का जो भी क्वांटिटी रहेगा वो हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी रहेगा. ओके. सो कंजम्पशन इज 110. ओके. वी विल यूज दिस 110 मल्टीप्लाइड बाय दिस स्टैंडर्ड प्राइस. ओके. स्टैंडर्ड प्राइस इज 2.25. सो 100 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाय 2.25. ओके. दिस इज 22.5 माइनस, सो इट इज एडवर्स 22.5 एडवर्स. हम लोग का फर्स्ट आंसर हो गया, दैट इज मटेरियल यूसेज वैरिएंस 22.5 एडवर्स. ओके. अभी हम लोग का केस कुछ भी रहने दो, मतलब फर्स्ट केस है हम लोग का व्हेन द वैरिएंस इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ परचेज. ओके. अभी परचेज के पॉइंट पे अगर वैरिएंस फाइंड आउट करना है तो यूसेज में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा. ओके. सो वो हम लोग का आंसर सेम ही रहेगा. उसके बाद फीफो एंड डिफो बोला है. ओके. ये सारे जो भी चेंजेस रहेंगे वो प्राइस वैरिएंस में रहेंगे. ओके. केसेस आर गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ पॉइंट ऑफ परचेज, देन फीफो एंड देन लीफो. ओके. बट दिस विल नॉट अफेक्ट दिस मटेरियल यूसेज वैरिएंस बिकॉज इन केस ऑफ यूसेज वी यूज द एक्चुअल क्वांटिटी एंड नॉट अ प्राइस. ओके. सो दिस प्रॉब्लम विल अकर इन केस ऑफ ओनली वेरेवर वी यूज एक्चुअल प्राइस. जिधर भी एक्चुअल प्राइस यूज़ करते हैं वो टाइम पे हम लोग को ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन ये फॉर्मूला में एक्चुअल प्राइस ही नहीं है, कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा. कौन सा भी केस लेने दो, कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा. ओके.
consumption will remain same in case of each that cases which have given. okay, whether it is at a point of purchase, FIFO, LIFO, कुछ भी होने दो, कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा, इसीलिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर तीनों केसेस में सेम ही आएगा. ओके, सो एक ही बार कैलकुलेट करना है, बार बार नहीं करना है. ओके, सो विल कैलकुलेट दिस वेरिएंस ओनली वंस because this answer will remain same in case of each given cases. okay, so first answer is ready, that is material usage variance, which will remain same for all the three cases. So this is the final answer of material usage variance. Now we have to concentrate on material price variance at a point of purchase. okay, so first of all formula is written, standard price is C, standard price is 2.25 minus, now actual point we have to consider, but at a point of purchase, so we'll check at a purchase point what was the actual price. See, this is the question, at a point of purchase, so purchase के time पे price कितना था, 2.15. okay, 2.15 at a point of purchase, so we will consider that only. See, 2.15 ओके, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि एक्चुअल कंजम्पशन जो हम लोग ने इधर भी कंसिडर किया, एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 110. सो सिंपली विल कैलकुलेट, सी 2.25 माइनस 2.15 मल्टीप्लाइड बाय 110, सो आंसर इज 11, बट इट इज पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल, 11 फेवरेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज एट अ पॉइंट ऑफ FIFO, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो भी अर्लियर क्वांटिटी हमारे पास है, मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करना पड़ता है, बाद में परचेस वाला. ओके, ये तो पॉइंट ऑफ परचेस था, तो डायरेक्टली हम लोग ने परचेस का जो भी प्राइस था वो कंसिडर किया, लेकिन अभी FIFO बोला है तो ओपनिंग स्टॉक पहले यूज़ करना पड़ेगा, बाद में जो भी क्वांटिटी बचेगा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग परचेस में से यूज़ करेंगे. ओके, so in case of FIFO we have to use opening stock first and thereafter we will use जो भी परचेस का क्वांटिटी है वो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड प्राइस वो तो सेम ही रहेगा सब केस में, सो स्टैंडर्ड प्राइस इज 2.25 माइनस अभी एक्चुअल प्राइस करते वक्त हम लोग को दो प्राइस लेना पड़ेगा. ओके, सो दो प्राइस लेना है तो हम लोग चाहिए तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हैं या फिर इधर भी करके दिखा सकते हैं. सी, हम लोग इधर ही करके दिखाएंगे. ओके, सो इसमें हम लोग को टोटल जो भी कंजम्पशन है वो 110 बोला है. सी, टोटल कंजम्पशन इज 110, ओपनिंग स्टॉक इज 100 एंड कंजम्पशन इज 110. सो ओपनिंग स्टॉक का 100 kg यूज़ करने के बाद फिर भी हम लोग को 10 kg चाहिए, वो हम लोग परचेस में से यूज़ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज़ दिस प्राइस दैट इज एक्चुअल प्राइस फॉर 100 kg एंड देन फॉर 10 kg वी विल यूज़ दिस प्राइस. ओके, सी, अभी इसका जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते वक्त हम लोग उसका लॉन्ग कट में यूज़ करेंगे. सी, इधर क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि ये एक्चुअल क्वांटिटी से हम लोग को दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो इधर हम लोग वैसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन में भी आपको समझ में नहीं आएगा. सो इधर स्टैंडर्ड प्राइस इज 2.25, या एक्चुअल क्वांटिटी से दोनों को भी मल्टीप्लाई हो सकता है, सो मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इज 110. ओके, माइनस अभी एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज ओपनिंग स्टॉक दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट वाज 2.25. ओके, प्लस अभी हम लोग को टोटल कंजम्पशन 110 करना था, उसमें से 100 करके हुआ है, बचा कितना 10 मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस इज 2.15. ओके, सो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट दिस. ओके, तो मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो चाहिए तो हम लोग इधर नीचे करेंगे. ओके, सो इधर हम लोग का आंसर आएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 110, आंसर इज 247.5 माइनस इधर इसका आंसर 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 दैट इज 225 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.15 इट इज़ 21.5. सो इन दोनों का प्लस करेंगे, 2.25 प्लस 21.5, सो टोटल इज दिस मच. सो 247.5 माइनस 246.5, सो आंसर विल बी
1. See, 247.5 minus 246.5, आंसर इज 1, दैट इज फेवरेबल. ओके, सो इधर स्पेस नहीं था इसीलिए हम लोग ने इधर वर्किंग में करके दिखाया. सो आंसर हम लोग का फाइनली आएगा 1 फेवरेबल. ओके, डोंट कंफ्यूज हियर, वी सिंपली यूज दैट रेगुलर फॉर्मूला ओनली, बट वी हैव यूज इन डिफरेंट वे. स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग ने किया. उसके बाद एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटीज़ किया, क्योंकि इसमें दो रेट्स लेना था और जो भी क्वांटिटी है वो बाइफरगेट करके दिखाना था इसके लिए. सो वी हैव यूज दिस एक्चुअल क्वांटिटी हियर in case of actual price in different way. So this is the answer is 1 favorable. Okay, this is the FIFO method. So that's why first of all we used opening stock and then remaining quantity we use from the purchase quantity. Okay, so that's why this kind of calculation is there. Now last is LIFO. LIFO means last in first out. Okay, so last in first out यानी कि लास्ट में जो भी क्वांटिटी हमारे पास आया है वो सी. First of all, there was a opening stock and after that we made a purchases. So this is the last in, यानी कि लास्ट में हम लोग ने क्या हमारे पास क्वांटिटी आया, परचेस में से आया. So last in first out is nothing but like a purchase point. Okay, see what was the answer of point of purchase, that is 11 favorable. So same answer will come in case of LIFO basis. ओके, सो लिफो में भी वैसे ही आंसर आएगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि क्या परचेस वाला ही यूज करना है, तो सेम आंसर आएगा. ओके, सो स्टैंडर्ड प्राइस इज 2.25 माइनस परचेस का जो भी एक्चुअल प्राइस है वो 2.15 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि एक्चुअल कंजम्पशन. सो 2.25 माइनस 2.15 मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो आंसर इज 11 फेवरेबल. 11 फेवरेबल. ओके, so here we have completed all three price variances in each case. Okay, so here we have completed illustration number 9. Okay, if you found this video helpful then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching friends.